This movie is encoded by Dr. Star. अगर अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा कायम रखना है तो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान साथ होना चाहिए, पर उसको चुनने का मेरा अपना तरीका है। किड माहिर किक बॉक्सर, मेरा दूसरा शिकार फकेट से। कौन हो तुम? निकलो यहां से। निकलता हूं। मैंने कहा ना। मेरा पहला निशाना कातिल हसीना जूली, बिजली की तार की माहिर बैंकॉक से। ये लो सूटकेस। मैंने जैसा कहा था वैसे कर दिया। ये कौन है? इससे तुम निपट लो। Sneak past the opponent. Place yourself near the goal and before. अब आप संपर्क करने जा रहे हैं 9820।
ये क्या मजाक है? कोई आधी रात को किसी को फोन करता है क्या? तुम एक पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। एक सलाह दूं, तुम ऐसा करो कि उस काले कुर्सी को घुमा कर देखो। बम। ओ तेरी तो। बम स्पेशलिस्ट, तीसरा शिकार गैब्रियल लॉस एंजलिस से। खूंखार और खतरनाक ब्लैक स्कॉर्पियन कंबोडिया से। काम पूरा करना है, कैम्बोडियन बॉर्डर के पास पहुंचो, पूरी खबर मिल जाएगी।
सी जगह है? दरवाजा खुलता क्यों नहीं तेरी तो? नर्क भी आज खाली हो गया होगा। सारे शैतान यहां जो मौजूद हैं, लड़ने के 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जीतने का बस एक ही तरीका है। दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। और अब वक्त है सबके इंट्रोडक्शन का। ये जो महाशय दरवाजा पीट रहे हैं उनका नाम है स्मिथ। ऐसा हत्यारा जिसकी ताकत उसका गुस्सा है। Fuck you! गुदगुदा देने वाली भाषा का ज्ञानी, और राजनीति में भी इसकी अच्छी पैठ है। और वो जो चूजा उसकी बाईं तरफ बैठा है, उसका मुंह कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसने पहला कत्ल किया था जब इसने चलना भी नहीं सीखा था। और चूजे के साथ ये जंगली सांड, फ्रांस के लुमिटिस कार्टर, एक ऐसा देशद्रोही जो अपनी सेना को ही बेचकर खा गया। इस साले को ये सब कैसे पता? और ये खतरनाक कातिल हसीना जिसका नाम है जूली, एक ऐसी हत्यारन जो बिजली की तार से बिजली गिराने में माहिर। जूली, ब्लैक स्कॉर्पियन के टैटू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कमबख्त ब्लैक स्कॉर्पियन कौन है? जो तुम्हारी बाईं तरफ बैठा है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हत्यारों की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती जैक। मैं सिर्फ अपने गुरु की इज्जत करता हूं। ये लड़की कुछ भी बकवास कर ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कॉर्पियन हूं। ए बुढ़े, तू क्या घूर रहा है मुझे? अपनी उम्र पे तरस खा। बुढ़ा समझने की गलती मत करना। हिम्मत है तो मैदान में आकर मुकाबला करो। तू तो गया बुढ़े। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? तुम्हें इसके लिए सही वक्त और मौका भी मिलेगा। मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? क्यों गैब्रियल? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सब कुछ पता है। विस्फोट करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। और सुना है तुम्हें संगीत पसंद है, लेकिन यहां तुम्हें मेरी ताल पर नाचना होगा। ओह गैब्रियल, देखो, दूसरों को मारना जितना आसान होता है उतना खुद को नहीं। क्यों गैब्रियल? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? क्या तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? क्या तुम इतने अकेले हो? बस दिल कहेगा। एक माइक्रोफोन और कैमरे की आड़ में छुपकर बात कर रहा है। तुम किस बात पे इतने खुश हो रहे हो? हाय। ठीक है। इसके भोले भाले चेहरे पर मत जाना। हाँ, यही गलती इसके शिकार करते हैं। ये मिकी है, बच्चा हत्यारा जिसे सही गलत का फर्क नहीं पता। हाय सारे लोगों, क्या तुम सब मेरे दोस्त हो? तुम सब
इस वक्त एक खास जगह पर हो, जिस जगह के बारे में तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। इसे कहते हैं किलिंग चैम्बर। किलिंग चैम्बर? किलिंग चैम्बर। किलिंग चैम्बर। साला खुद को हिटलर समझता है। ऐसी कोई जगह नहीं है। अपनी जानकारी बढ़ाओ गैब्रियल। यहां हत्यारों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरे इस किलिंग चैम्बर से जो जीत कर निकलेगा उसे मिलेगी जिंदगी और मेरे साथ काम करने का खूबसूरत मौका। वो होगा आखिरी मुकाबला। तो समझ गए ना? हाँ, गधे की औलाद। ये तो मेरे चुटकी का काम है। पहले लौडिया, फिर तेरी बारी। जब तक मैं ना कहूं कोई लड़ाई शुरू नहीं करेगा। तेरे लिए बिजली की तार ही काफी है। ऐसे खिलौने तो मैं बचपन में खेला करता था। तो जवानी में भी खेलोगे? अच्छा सवाल है। पहले मैं इससे निपट लूं, उसके बाद। रुक तो। You suck on my cable later. रुक जाओ, वरना तुम पे एक बेहोश की गैस छोड़ दी जाएगी। गैस छोड़ी जाए। इसे क्या हुआ है? भरी जवानी में शांत हो गया। तुम लोगों को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। मेरी बात मानो या मरो। अगर किसी ने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की तो हाल भी वही होगा जो स्मिथ का हुआ। मेरी बात समझ में आई? मैंने पूछा, मेरी बात समझ में आई? हमारे पास और कोई चारा भी कहां है, कमीने? मार ले हमारी। बस इसको झेलना पड़ेगा। अगली चुनौती बताओ क्या है? तो सुनो, एक एक बॉल उठाओ। हर बॉल पे एक नंबर है। ये कोई हथियार नहीं है, लेकिन जिन दो हथियारों के पास सबसे कम नंबर के बॉल आएंगे वो आपस में लड़ेंगे। मेरे पास तो नंबर 2 है। तो क्या तुम दोनों मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार हो? अब तुम मेरी दोस्त नहीं रही। दोस्ती की ही कब थी तुमसे?
तू भी लड़ेगा? बहुत खूब जूली, मुबारक हो। अब तुम एक इनाम की हकदार हो। जाओ, तुम्हारे पीछे जो हथियारों का कमरा है उसमें जाओ। खबरदार किसी और ने इस कमरे में घुसने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। तुम सिर्फ एक हथियार चुन सकती हो। Nice choice, baby. ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लेने वाला। नहीं लेना तो भाड़ में जाओ। बुढ़ा खूसट। अब इस अजूबे को क्या हो गया? वो बहुत अंधविश्वासी है। उसे लगता है कि धार्मिक टैटूज उसकी रक्षा करेंगे। सच में? हाँ। उसे लगता है ये टैटूज उसकी जान बचाएंगे और वो अपनी प्रेमिका के पास वापस लौट पाएगा। दिमाग खराब है इसका, सपने देख रहा है। और तुम मतलब क्या? तुम्हारी महबूबा इंतजार नहीं कर रही? कभी करती थी, अब मर चुकी है। शायद ये अच्छा ही हुआ किड, क्योंकि अगर तुम्हें और मुझे लड़ना पड़ा तो तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। अपनी जान के लिए तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जूली, हम यहां से अकेले नहीं भाग सकते। अगर तुम और मैं एक साथ हो जाए तो यहां से निकलने में आसानी होगी। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। भगवान लड़कियों को अक्ल दे। खाने का वक्त पूरा हुआ। अब अगले मुकाबले की तैयारी। हर डिब्बे के पीछे एक नंबर लिखा है। पिछली बार की तरह जिन दो लोगों के नंबर सबसे कम होंगे उनका मुकाबला होगा। छक्का। बुड्ढे तेरे को नहीं बोल रहा हूं। 3 8 तो मुकाबला शुरू करो। चलो। तेरी मौत आ गई है, चला जा। तो है क्या चीज? डेढ़ पसली चुटकी में खत्म कर।
आजा। साला ऐसे नहीं मरेगा। खत्म। और एक गया। इसे तो जाना ही था, साला टेढ़ पसली। तो क्या अब मेरी बारी आ चुकी है उस कमरे में जाने की? स्मार्ट बॉय। मार्शल आर्ट के सड़े हुए हथियार। शायद अब तुम मेरे दिए गए सुझाव पर गौर करोगे। इसके बाद क्या? अब तुम चैन से सो सकते हो, ये जानकर कि तुम बाकियों से बेहतर हो। उम्मीद है तुम एक दूसरे पे रात को हमला नहीं करोगे। गुड नाइट। जूली, हमें सोना होगा, हम सबको। हमें नहीं पता ये आदमी कल क्या करेगा। मुझे इतना मालूम है, अगर हम नहीं सोए तो कमजोर हो जाएंगे। क्यों ना कुछ देर आराम कर लें? प्लीज। ठीक है। ठीक है? बहरे हो क्या? ठीक है। सुनो, मैं और जूली आराम करने वाले हैं। हम सभी थक चुके हैं, हम सबको सोना चाहिए। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, तो आज रात के लिए हम सबको शांति से सो जाना चाहिए। बस इतना ही। तो ठीक है? ठीक है। ओके किड। शायद इस बारे में सोचूंगा। सोचने का शायद वक्त न मिले। ठीक है, पक्का रहा, पर सिर्फ आज रात के लिए।
मुझे मारना चाहते हो? बुढ़ा खूसट। ये लो। अब पता चला इस बुड्ढे में कितना दम है। ये पागलपन है। आखिर हम सब यहां पे क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें भी नहीं, और जाहिर है तुम्हें भी नहीं। तो क्या है ये? हम में से हर किसी ने किसी की जान ली है, किसी बड़े आदमी की। कमाल है। हम यहां किसी सरफिरे आदमी का दिल बहलाने के लिए पड़े हुए हैं, और इसका अंजाम यह है कि यहां एक के बाद एक लाशों का ढेर जमा हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है यहां से कोई बच के बाहर निकलेगा? वो हम में से किसी को बाहर नहीं जाने देगा, इसकी उम्मीद भी मत करना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां से कोई भी नहीं निकल पाएगा, कोई भी नहीं। बस यहां एक लाश बनकर पड़े रहेंगे हम सब, समझे कुछ? मुझे बस इतना मालूम है कि एक से भले चार होते हैं। अगर हम एकजुट हो गए तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई मेरे साथ है या नहीं? कोई साथ नहीं आना चाहता? ठीक है, मेरी बात याद रखना। मैं यहां से निकल के रहूंगा, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। तुम सब मौत का इंतजार करो। गुड मॉर्निंग। मुझे पता चला कि रात को तुम लोग बदमाश बच्चों की तरह पेश आए। वो उसी लायक था। जिसने भी ब्लैक स्कॉर्पियन को मारा उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा।
इस लड़ाई की इजाजत मैंने नहीं दी थी। कम वक्त। पर कोई बात नहीं, अब अगली चुनौती की बारी। मैं चाहता हूं हर कोई अपने स्लीपिंग बैग के नीचे देखे। आठ 3 2 अब जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर हैं वो लड़ेंगे। 5 मजबूरी है किड, मुझे अपनी जान प्यारी है। और मुझे भी प्यारी है। मुझे माफ करना। तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? क्या? यहाँ से निकलना चाहते हो ना? तुम क्या कर रही हो पागल लड़की? अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मुझे मारो। क्या बकवास कर रही हो तुम? रुक जाओ, मारो मुझे। बंद करो। मैंने कहा मारो मुझे। मैंने कहा बंद करो। और मारो। छोड़ो उसे, वरना तुम पे गैस छोड़ दी जाएगी। और मारो। गैस। बहुत हुआ। निंजा ग्रुप, हमला करो।
यार साले। क्यों? मैं हार के भी जीत गया किड। हाँ, अब जीत गए। इस तरफ, इस तरफ। तुम्हें बाहर का रास्ता मालूम है? तुम्हें लगा तुम भागने में कामयाब हुए, मगर तुम सिर्फ अगले पड़ाव तक पहुंचे हो। अब इससे भी खतरनाक पारी के लिए तैयार हो जाओ। खूंखार खेल का दौर शुरू किया जाए। भेजो और भेजो और खतरनाक और भेजो और किस तरफ? अच्छा चलो। चले हमारे बीच क्या संबंध है? तुम्हारे और मेरे? तो क्या मैं तुमसे अपने पड़ोसी की बात कर रहा हूँ? कोई संपर्क नहीं है। एक बार फिर से सोचो, जिन लोगों ने यह खेल रचा है बहुत खतरनाक लोग हैं। तुमने आखिरी बार किसे मारा था? आखिरी बार साला कोई फिरंगी कमीना था जिसे मारा था। और तुमने? बैंकॉक डीलर। तो फिर हमें साथ में कैद क्यों किया गया? हाँ क्या संबंध है? जूली जरा सोचो, कोई ना कोई संबंध तो जरूर। बस करो। क्या बस करो? तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या समझो? हम सभी हत्यारे हैं। मुझे मालूम है हम हत्यारे हैं जूली, लेकिन हम सभी यहाँ एक साथ क्यों? क्योंकि हम घिनौने काम करते हैं। मुझे मालूम है हम घिनौना काम करते हैं, लेकिन हम सब यहाँ एक साथ क्यों? वो यहीं पे है।
तो तुम यहाँ हो। बहुत चालाक हो जूली, पर उतनी भी नहीं। अब हार मान लो, क्योंकि यहां से निकलना मुश्किल है। वादा करता हूं तुम्हें जल्द ही खत्म करूंगा। क्या ये? इधर से निकले। यहाँ से नहीं, जल्दी चलो। चलो। जूली, मैंने एक कमरा देखा है, हम वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, चलो प्लीज चलो। तुम नजर रखना है। अब यहाँ पे क्या काम है? बस 2 मिनट। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। हम हार जाएंगे। वो लोग हमारे आदमियों को मार रहे हैं। तुम्हारे आदमी 1 नंबर के गधे हैं। वो 3 लोगों को भी नहीं मार सकते। उन तीनों को हमें हर हाल में खत्म करना होगा, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम दोनों जाकर उन्हें खत्म करो। जाओ। रुको। जूली, जूली, जरा ठीक से देखो। ये वही जगह है जहां से हम पहले भागे थे। हम फिर से वहीं पहुंच गए। धीरे।
क्या तबाही है। पता नहीं लोग तुम्हें किड कह के क्यों बुलाते हैं। जो मैं देख रहा हूं उस हिसाब से तो तुम्हें हैवान बुलाना चाहिए। क्या ये सब तुमने किया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो क्या तुम में से कोई बताएगा कि हम कहां पे हैं? मैं बता सकती हूँ। बोलो। हम अपने अपने काम में माहिर हैं, पर अकेले ही वो करते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये जुर्म की दुनिया के किंग सर्जी का अड्डा है। सर्जी का अड्डा? हाँ, सर्जी का अड्डा। कभी सुना नहीं मैंने। ताजुब है, तुमने सुना नहीं? सर्जी का अड्डा काले कारनामा का जाल है जो बहुत ही गुप्त रूप से काम करता है। तुम इस कमीने के बारे में जानते हो? काफी सुना है, कुछ अफवाहें भी। अफवाहें? बिल्कुल नहीं। ये सबसे अच्छे कातिलों को अपना निशाना बनाता है। ये मुझे किसी वीडियो गेम की तरह लग रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि हमें यहां क्यों लाया गया? पता नहीं, पर हम किलिंग चैम्बर में हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन लोगों ने एक बड़े से अखाड़े को तैयार किया और हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया? वो हमें पहले भी तो मार सकते थे, क्यों? शायद। संभल के। तुम सबको मैं भून डालूंगा। अबे तुम क्या भूनोगे? इस किड ने तुम्हारे सारे पालतू कुत्तों को भून डाला है। कम। ये हमारा अड्डा है बच्चे, हमारी बनाई हुई दुनिया। यहां सिर्फ हमारा राज चलता है। जब हम चाहेंगे तभी तुम्हारी मौत होगी। मेरी बात सुनो, समझौता कर लो। मैं, जूली और किड तुम्हारे कुत्तों को नहीं मारेंगे। तुम हमें यहां से जाने दो। जाने की सोचना भी मत। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। सुन लिया? तेरा बाप भी नहीं। पिछली बार जिस बेवकूफ ने धोखा देकर भागने की कोशिश की थी, उसको तड़पा तड़पा के मारा था हमने। यह तो बहुत बुरा हुआ। लगता है हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है। तुम लोग हमारे सामने कीड़े मकोड़े हो और अब वक्त आ गया है तुम्हें कुचलने का। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन पहले इससे बचो। रास्ता मिल गया, हम मंजिल के करीब हैं। यहां से किधर? यहां से किधर? किधर चले? यहां से? यहां से कहां? मुझे काम खत्म करना है। मैंने सुना नहीं क्या? मुझे काम खत्म करना है। हो तो तुम्हें कुछ काम करना है। बहुत खूब, अच्छा है। तुम चलोगे या तुम्हें भी कुछ काम करना है? बोलो। हाँ, मुझे भी। हो तो तुम्हें भी है। क्या करोगे? बिजनेस स्टॉल खोलोगे या आइसक्रीम पार्लर खोलोगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये हमारा दल है, हम यहाँ साथ आए थे। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? चलो यहाँ से, चलो चलो। वहां से बाहर जा सकते हो। तो फिर ठीक है, मैं अपना काम करता हूं, तुम लोग अपना काम करो। भाड़ में जाओ तुम लोग। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। चले। कैद खाने की तरफ कुछ गड़बड़ हो रही है। कैदी भागने की कोशिश में है। मुझे ज्यादा आदमी भेजो। मुझे और आदमी चाहिए। किसी भी तरह पकड़ लो उन्हें। मैंने कहा था
मरोगे तुम दोनों। कुछ नहीं हो सकता। तो हम बैंकॉक में है। रुक जाओ वहीं। हथियार फेंक दो, फेंक दो। खेल खत्म। तुम लोग ये कभी नहीं जान पाओगे कि मेरे इस पागलपन की वजह क्या है। एक हत्यारे की जिंदगी की कोई कीमत नहीं अगर उसे मैं न तय करूं। तुम्हारी नस्ल कैंसर की तरह है जिसे जड़ से खत्म करना This चाहिए। movie is encoded by Dr. Star. इस खेल में सिर्फ एक विजेता होना चाहिए और वो विजेता हूं मैं। झुको! गैब्रियल, कैसा ख्याल दिखाया मैंने? अच्छा था? शुक्रिया। तुम यहाँ वापस क्यों आए? मैं यहां से निकल चुका था अपने मंजिल की तरफ। मुझे लगा ये ठीक नहीं है। मैं कैसे जा सकता हूं अपने दोस्त को अलविदा कहे बिना, जूली को अलविदा कहे बिना।
मैं वापस आया सिर्फ तुम्हारे लिए जोली, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ मेरे लिए आए? तुम मेरी दोस्त हो ना? हाँ मैं दोस्त हूं। तो उसे मत छोड़ना प्लीज, उसे मत छोड़ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है।
तुम्हारा जवाब नहीं। मैं जानती हूं। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मसलने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी जैसे तुमने जेक को मारा था। जेक? मेरा भाई। जेक तुम्हारा भाई था? हाँ, मेरा भाई था। वरना मुझे इस जगह के बारे में कैसे पता? जेक बेशक यहां से भागा था, पर मैंने ही उसके सीने में 2 गोलियां डाल दी थी। मैंने। उसके पास किसी से बात करने का भी वक्त नहीं था। मैंने कब कहा कि उसने मुझसे बात की? दो साल पहले मेरा भाई जेक इस किलिंग चेंबर से भाग निकला। उसे बुरी तरह पीटा गया था, उसे गोली भी लगी थी, फिर भी वो भाग निकला। जेक और मैं दोनों ही हत्यारे थे। हमें गुप्त रूप से संपर्क साधना आता था। हम पर्ची छोड़ा करते थे। जेक की छोड़ी पर्ची पे इस जगह के बारे में सब कुछ लिखा था। उस पर्ची में इस किलिंग चेंबर के सारे गुप्त रास्तों के बारे में लिखा था, जहां से बाहर निकला जा सकता है। उसमें तुम्हारे बारे में भी सब कुछ लिखा था, तुम क्या करते हो ये भी। मैं जेक के साथ हुए जुल्म को कभी भूल नहीं पाई और मैंने उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा उस पल का, जब तक कि तुम मुझे ढूंढकर यहाँ न ले आओ। इसलिए मुझे कत्ल करने में माहिर होना था और मैंने वही किया, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अगर मैं सबसे अच्छी कातिल बन गई तो तुम एक ना एक दिन मुझे यहां जरूर लाओगे। और तुमने वही किया। ये लाल टाई मेरे भाई जेक की है। मुझे ट्रॉफीज इकट्ठा करने में मजा आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उनसे ऊब जाता हूँ। आखिर तुम हत्यारों को क्यों मारते हो? मैं हत्यारों को मेरे संगठन के बाहर काम करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारे बाप का राज है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ काम करूं? नहीं जूली, मैं चाहता हूं तुम मरो।
मुकाबला चूजो। ये था आखिरी मुकाबला।
This movie is encoded by Dr. Star.